हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय के मैथ्स वाला। ओके, आज टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जोड़ कैसे होता है फ्रैक्शन का, घटाना कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका समझेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि एक फ्रैक्शन होता है क्या एक्चुअली। तो सबसे पहले देखिए, ये अगर कोई इस फॉर्मेट में कोई नंबर दे रखा है 1/2, तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। जो अपर पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर, अपर पार्ट न्यूमरेटर, और लोअर पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यस। अब नेक्स्ट इनका सबसे पहले देखेंगे एडिशन। क्या हम एक्सप्लेन करेंगे, एडिशन। अब एडिशन साथ साथ में यही सब्ट्रैक्शन भी क्लियर करेंगे। सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसकी भी कंडीशंस होती हैं। देखिए, जो फ्रैक्शंस होती हैं, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसमें दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में जब क्या हो, आपका डिनोमिनेटर सेम हो, और दूसरी कंडीशन में डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो कंडीशन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। मान लिया एक एग्जाम्पल है, उसका एडिशन करना है 1/2 प्लस 5/2, यानी कि 1/2 प्लस 5/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोलिए। देखिए, जो सेम नंबर्स होते हैं उनको सेम ही राइट कर लिया जाता है। सेम नंबर को, जैसे 2 और 2 है तो कॉमन हो गया दोनों में, और जब कॉमन हो गया तो उनमें से कोई एक नंबर राइट कर लेते हैं। साथ ही साथ में ये देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, यहाँ पे 5 है, और विद साइन प्लस। तो जो साइन है उसी साइन के साथ में यहाँ 1 प्लस 5 एज इट राइट कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा एज इट राइट, जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर होता है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, व्हाट इज द फाइनल आंसर, 1 प्लस 5/2। अब 1 प्लस 5 कितना हुआ, 6/2। और 6 से देखिए, अभी तो आंसर नहीं आया क्योंकि ये कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। जब तक ये कॉमन नंबर से डिवाइड होते रहेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका 2 1 जा और 2 3 जा। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, 3/1, 3/1। ओके, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 7/3 प्लस 5/3। ओके, 7/3 प्लस 5/3। तो यहाँ पे वही सेम कॉमन नंबर क्या, 3 और 3, यानी कॉमन एलसीएम कितना हो गया, 3। और यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है, 7, और न्यूमरेटर 5। तो 7 5 जैसा एज इट सेम है, ले लिया जाएगा 7 प्लस 5। तो आंसर 7 प्लस 5 को करेंगे कितना आएगा, 7 प्लस 5 कितना आएगा, 12/3, 12/3। ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जा और 3 4 जा। तो फाइनल आंसर 4/1, यानी कि दैट इज 4 ओनली। ओके, तो चाहे इसको केवल 4 लिख दें या अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तब भी 4 ही आना है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन को यही समझ लेते हैं। बस चेंजिंग क्या है, प्लस होना था, अब माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू एक समझ लेते हैं हम, 9/2 माइनस 7/2, 9/2 माइनस 7/2। तो सेम एलसीएम है, यानी कॉमन नंबर 2 है, तो 2 कॉमन नंबर सेम नोट कर दीजिएगा। ऊपर इसमें भी ये न्यूमरेटर कितना है, 9, और न्यूमरेटर 7। तो 9 माइनस 7, यहाँ प्लस था तो प्लस राइट कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस बस राइट करना है। तो 9 माइनस 7, तो क्या फाइनल आंसर आएगा, देखिए आंसर 9 माइनस 7 यानी कि 2, 2/2। तो फिर से 2/2 फॉर्मेट, यानी कि सेम नंबर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, ये खुद से डिवाइड है दोनों। तो 2 1 जा 2, यानी कि जो फाइनल आंसर आना है 1/1, दैट इज 1 आंसर। ओके, एक इसका कॉन्सेप्ट था आपका। ऐसे ही आप एग्जाम्पल चाहे जो भी क्वेश्चन है इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद में कब आता है, जब न्यूमरेटर कैसे हो, डिफरेंट हो, तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, आइए देखते हैं। डिनोमिनेटर डिफरेंट, कैसा हो भाई मेरे,
डिनोमिनेटर डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लिया ये 1/2 प्लस 3/4, 1/2, यहाँ पर 2 और 4 है, 2 और 4 है, यानी कि ये डिफरेंट हो गए। डिफरेंट हो गए तो इसको हम गाइस एलसीएम मेथड सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? एलसीएम मेथड। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 और 4, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर से डिवाइड करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा और 2 2 जा, 2 1 जा और 2 2 जा। नेक्स्ट जब तक 1 1 नहीं आएगा डिवाइड करते रहना है, तो फिर से 2 से ये सेम और 2 1 जा, आ गया ना, आ गया। तो इसका एलसीएम जो आया आपका, एलसीएम कितना आया, यानी जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई, 2 × 2, फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2, कितना आना है 4, यानी कि एलसीएम कितना आना है 4। यहाँ पे जो भी आंसर है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो इन दोनों का एलसीएम आया वो यहीं पे रख देंगे। जो एलसीएम आया आपका, मान लीजिए ये इधर का पार्टीशन कर देते हैं, जो एलसीएम आया वो यहीं पे नोट कर देना है, और बाद में इनको देखिए यहाँ पे 4 है तो 4, यहाँ पे क्या है 1 1, और साथ ही साथ में इस नंबर, इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 2 को जब 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी जो भी कोशेंट जाएगा उसके फर्स्ट नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 2 जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ 4 से जब डिवाइड करेंगे एलसीएम को, इस एलसीएम को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा, यानी इस 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो फाइनल इसका भी आंसर क्या आना है, देखिए 1 2 जा 2, 3 1 जा 3/4, यानी कि कितना आएगा 5/4, 5/4, ये आंसर होगा 5/4। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जब 2 और 4 डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ये मेथड होता है। जब 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, अब नंबर जो डिनोमिनेटर्स हैं बारी बारी से उनको डिवाइड करेंगे, यानी 2 से डिवाइड किया तो 2 जा हुआ, तो जो भी कोसेंट आएगा वो उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 2 जा, ठीक है। 4 से डिवाइड किया 4 को 1 जा, तो उस 1 से 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसको सिंपल कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन से समझते हैं। एक इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 7/2 माइनस 9/4, यहाँ 17 कर रहे हैं, 17/2 माइनस 9/4। चेकआउट इट, एलसीएम, टेक एलसीएम 2, 4। जब एलसीएम लेंगे तो 2, 4, 2 1 जा और 2 2 जा, फिर डिवाइड करेंगे 2 1 जा और 2 1 जा, यानी फिर से इसका एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया, फिर से इसका एलसीएम कितना आया 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 4 और 2 का एलसीएम कितना हुआ 4, 4 और 2 का एलसीएम कितना हुआ 4। तो यहाँ से देखिए इस 2 से फिर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 2 जा आएगा, उस 2 जा की 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 17 2 जा, माइनस 4 की डिवाइड करें 4 से तो 1 जा, यानी कि 9 से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना कैलकुलेशन कितना आएगा, 17 2 जा 34 माइनस 9 1 जा 9/4। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 25/4। देखिए ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ये क्या है, डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो इसको ऐसे ही एलसीएम ऐसे ना लेकर के थोड़ा कैलकुलेशन इसको होल फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, यानी 6 4, इसको जैसे डिवाइड कर लेंगे, देखो 4 को 25 से, तो 4 6 जा 24, क्या रिमाइंडर बचा, तो 1 रिमाइंडर बचा। तो इसको हम जो रिमाइंडर होता है ना उसको इस तरीके के राइट करें, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आप कितना आएंगे, जो रिमाइंडर बचता है तो वो रिमाइंडर जो है यहाँ पे राइट कर देते हैं, यहाँ पे होता है कोसेंट, डिवाइजर तो यहीं पे रहता है, यहाँ पे होता है आपका रिमाइंडर और यहाँ पे होता है कोसेंट, यानी कि 6। ओके, कितना होगा 6, ये आपका आंसर रहेगा, ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। ओके, तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब क्या होता है डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट रहे। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन की।
मल्टीप्लिकेशन, देखिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी होता है। जैसे मान लिया ये 3/4 और मल्टीप्लाई 3/2 ले लिया, 3/4 मल्टीप्लाई 3/2। तो सिंपल क्या करें, सिंपल देखिए मल्टीप्लाई में सिंपल न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 2। तो आंसर क्या आएगा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, यानी 9/8। चाहे तो लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल 1 ले लिया। एग्जाम्पल 2 देखिए, 7/3 एंड मल्टीप्लाई 6/4, 7/3 इंटू 6/4। ओके, तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो 7 इंटू 6/3 इंटू 4, 7 इंटू 6/3 इंटू 4। ओके, अब देखिए यहाँ से वैसे तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन थोड़ा ये चेक कर लेते हैं, इजी हो जाता है क्वेश्चन कि ये कहीं सेम नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहा है न्यूमरेटर। हाँ, यहाँ पे देखिए ये सेम नंबर से, ये 2 जा और ये 3 जा, ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो यहीं पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। नहीं तो लास्ट में सेम फैक्टर से डिवाइड होंगे तो वहाँ पर कट करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है यहीं पे कट कर लेते हैं। तो क्या बचेगा आपका, 7 इंटू 3/3 इंटू 2। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 21/6, 21/6। इसको भी होल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पे देखना रह गया, यहाँ से देखिए ये 3 से 3 भी कट आउट हो रहा है, 3 से 3 भी, यानी इसको हम और सिंपल कर सकते हैं, 3 2 जा और 3 7 जा, यानी कि 7/2। 3 से कट हो रहा है ना, या यहाँ से कट कर देते, देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो 7/2 ही इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट अब बात किसकी कर लेते हैं। इसी तरीके से और भी सारे कोई भी एग्जाम्पल हो, डबल हो मल्टीप्लिकेशन हो, ट्रिपल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, वो भी आगे साइन करके इसी रूल से अगर कैंसिल आउट हो रहा कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज उनका न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट बात आती है किसकी, डिवीजन की। इसकी बात कर लेते हैं, डिवीजन। डिवीजन, ओके, किसकी बात करते हैं, डिवीजन। जैसे डिवीजन देखिए, 3/4 डिवीजन 7/2, 3/4 ये मान लिया क्वेश्चन है, और इसको हमें मतलब डिवीजन भाग करनी है, इस फ्रैक्शन के आपस में भागफल करना है। तो भागफल निकालना कैसे निकालेंगे, इसमें सिंपल ये रूल होता है सिंपल, इस साइन जो फ्रैक्शन है, ये जो साइन डिवाइड का है, इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे 3/4 और इन प्लेस ऑफ डिवाइड क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। और जो ऑर्डर ऑफ द लास्ट फ्रैक्शन है इसका चेंज हो जाएगा, बाद वाले फ्रैक्शन का ऑर्डर, यानी कि न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा। बस फिर से ध्यान रखिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए, जो डिवाइड है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई होने के साथ साथ में जो बाद वाला नंबर है ना, ये नंबर कभी कभार क्या करते हैं आप, इसको चेंज कर देते हैं, इसका ऑर्डर नहीं चेंज करना, बाद वाले नंबर का ऑर्डर चेंज करना, यानी कि जो 2 था डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। ओके, अब सिंपल अप्लाई द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई किया था वही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। एक चीज़ और है यहाँ पर देखिए, यहीं पर हम चेक कर लेंगे, नहीं तो हमें लास्ट में कट करना होगा। ये 2 और 4 सेम कॉमन फैक्टर से, सेम फैक्टर से कट हो रहे हैं, तो 2 1 जा और 2 2 जा, 2 1 जा और 2 2 जा। तो अब यहाँ पे लास्ट में देखिए 3 इंटू ये 1 मल्टीप्लाई में और डिवाइड में 2 इंटू 7। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, 3 1 जा 3 और 2 7 जा 14, ये आंसर आएगा फाइनल। 3 1 जा 3 और 2 7 जा 14। तो इसी तरीके से और भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया कोई सा भी एक एग्जाम्पल, जैसे 5/3 डिवाइड बाई 9/10, 5/3 डिवाइड बाई 9/10। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्या करना है इसमें भी डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट को, डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो बाद वाला नंबर्स है उसको क्या कर लेंगे, ऑर्डर चेंज कर लेंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, यानी कि 5/3 ये तो सेम रखेंगे, 5/3 ये तो सेम रहेगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10/9 हो जाएगा,
कितना 10/9। ओके, 5/3 सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगा 9/10 था तो क्या हो जाएगा 10/9। तो यानी कि आंसर इसका निकलेगा 5 10 जा 50 और 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। तो ये जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आपको, आई होप हम मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से बहुत अच्छे वीडियो पाने के लिए आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि अच्छी सी जानकारियाँ उनके पास पहुँचते रहें, क्योंकि आप उनको लाइक करते हैं, आपके फ्रेंड हैं तो आप उनका भला ही चाहेंगे। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय।